नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एंजल ब्रोकिंग की डीमैट अकाउंट में किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कैसे किया जाता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो सबसे पहले आप एंजल ब्रोकिंग के डीमैट अकाउंट को ओपन कर लीजिएगा, अपने आईडी पासवर्ड डालकर उसे लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। हम इसे बैक कर देते हैं, मेरा पहले से ही ओपन है। इस तरह का आपको मार्केट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, एक न्यू वॉच लिस्ट बना लेनी है। मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट नाम से बनाई है। आप यहाँ सेटिंग में जाकर एक न्यू वॉच लिस्ट बना सकते हैं। बॉटम में देखिए क्रिएट वॉच लिस्ट है। आप जो वॉच लिस्ट को यहाँ डिफ़ॉल्ट सेट कर दीजिएगा, तो आपके सामने ये एक वॉच लिस्ट आ जाएगी। और हम यहाँ पे किसी भी स्टॉक को क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड में जाके आप किसी भी स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। जैसे SBIN है तो SBIN को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने NSE वाले को SBI को यहाँ पे सिलेक्ट करके वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। ठीक है, ऐड करने के बाद मैं SBI के ऊपर सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने पर नीचे मुझे बॉटम में कुछ ऑप्शंस दिखेंगे बाय सेल के, पर यहाँ पे देखिए ध्यान से स्टॉक डिटेल्स लिखा हुआ। मैं इस स्टॉक डिटेल को सिलेक्ट करूँगा तो मुझे SBI से रिलेटेड सारी डिटेल्स ये देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे बिड प्राइस दिख रहा है और आस्क प्राइस। इनका मतलब होता है कि हम 5 प्राइस को देख सकते हैं कि 5 जो बिड प्राइस है, यानी किन लोगों ने बाय करने के लिए किस किस प्राइस पर बीट यानी शेयर लगाए हैं, और इसी प्रकार यहाँ पर जिन लोगों ने सेल करने के लिए प्राइस लगाया है वो 5 प्राइस हम लेटेस्ट यानी करंट वाले प्राइस देख सकते हैं, अंदर के प्राइस नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप पूरे दिन का मतलब आज के दिन का हाई लो ओपन और क्लोज, ये क्लोज कल के दिन का है, आज के दिन का क्लोज ये है। ठीक है, आप ATP मतलब एवरेज ये प्राइस होता है। ये एवरेज प्राइस इसलिए यूज़ किया जाता है कि भाई हफ्ते भर में या महीने भर में जो मूवमेंट किया है उसने, उसका एक एवरेज प्राइस क्या होता है। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 52 वीक का लो इसने बनाया 185 रुपये 90 पैसे, और 52 वीक का हाई बनाया है इसने यानी कि 771 रुपये 90 पैसे, यानी 400 72 रुपये के आसपास इसने बनाया है। ठीक है, गलत बोल दिया मैंने, दैट्स टिक। अब नीचे जाते हैं तो ये आप कुछ और डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे टेक्निकल्स में जाएंगे। टेक्निकल्स में अगर इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो ये टेक्निकल्स आपके बड़े काम का है। आप यहाँ पे 5 मिनट का डेटा सेलेक्ट कर लीजिएगा। 5 मिनट के डेटा सेलेक्ट करने से ये सारे डिटेल्स 5 मिनट में आपको शो करेगी। यहाँ पे वो समरी दिखेगी टेक्निकल और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करना चाहते हैं तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। S1 S2 S3 यानी ये नीचे के सपोर्ट है, आपके नीचे के क्या लेवल्स बन सकते हैं, और ये R1 R2 R3 ये ऊपर के लेवल होते हैं, बाइंग लेवल होते हैं कि इस लेवल पर। जैसे एग्जांपल के लिए अगर अभी माना जाए तो 458 रुपये प्राइस चल रहा है। ठीक है, 458 रुपये अगर प्राइस चल रहा है तो अगर आपका इस अपने इस स्टॉक को बाय करके रखा है SBI को, तो सपोर्ट 1 पे चले जाए तो आप अपना स्टॉप लॉस या पोजीशन काट दीजिएगा 2 रुपये 3 रुपये के लॉस में। इसी प्रकार अगर R1 पे चले जाए यानी 462 रुपये 37 पैसे पे चले जाए तो अपना टारगेट 1 बुक कर सकते हैं। अगर होल्ड करना चाहे थोड़ा बहुत तो यहाँ टारगेट 2 टारगेट 3 इस प्रकार से, और इसको SL मान लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये बैक कर देते हैं, वापस से SBI के स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, स्टॉक डिटेल्स में जाते हैं और डेरिवेटिव में चले जाते हैं। डेरिवेटिव उन लोगों के लिए जो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे उस कॉल एंड पुट का दिया गया है। कॉल और पुट का मतलब होता है, कॉल का मतलब होता है वे लोग जो मार्केट में तेज़ी के लिए खेलते हैं, यानी स्टॉक बढ़ेगा इसलिए वो कॉल बाय करते हैं, और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये स्टॉक गिरेगा तो वो लोग पुट में ट्रेडिंग करते हैं। तो कॉल पुट का ये ओपन इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। इनका एनालिसिस करके भी आप बहुत अच्छा अनुमान लगा सकते हैं कि इस स्टॉक में बाइंग बन रही है, सेलिंग बन रही है। ये फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही काम का है। जो लोग लंबे समय के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ये लंबे समय के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन बड़े काम का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिटी, तो स्टॉक की जो क्वालिटी है एवरेज है। एवरेज यानी कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि SBI को तो कौन नहीं जानता। ये यहाँ लिखा भी हुआ है कि लार्ज कंपनी है पब्लिक सेक्टर की, यानी इसमें पब्लिक के हिस्सा है, तभी तो हम इसमें ट्रेड कर पा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक के पास भी SBI की शेयर्स पड़े हुए हैं लोगों के पास। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं वैल्यूएशन लिखा है।
वैल्यूएशन का मतलब होता है कि ये शेयर कितना महंगा है कितना सस्ता है। तो देखा जाए तो ये अभी 52 के हाई के पास है, तो अब ऑब्वियसली बात है कि ये महंगा है, तो इसलिए ये एक्सपेंसिव लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये एक्सपेंसिव लिखा हुआ है। और ये फाइनेंशियल ट्रेड क्या होता है कि भाई अभी ये करंट में स्टॉक वो पॉजिटिव चल रहा है कि नेगेटिव चल रहा है, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव ही चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप कुछ फाइनेंशियल डेटा भी देख सकते हैं। और यहाँ SBI सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जाएंगे तो स्टॉक डीएनए में आप देखेंगे कि SBI का जो स्टॉक है उसने एक साल में, यहाँ लिखा भी हुआ है एक साल में कितना रिटर्न दिया है। तो एक साल में उसने 139% का रिटर्न दिया है। और सेक्टर का मतलब होता है कि जो SBI है ये बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉकों का जो एवरेज है, ये एवरेज रिटर्न है एक साल का, वो 118% है। और सेंसेक्स तो आप जानते हैं BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, तो इसने एटलीस्ट 49 यानी आप 50% मान सकते हैं, एक साल में 50% का रिटर्न दिया है। आप यहाँ कंपनी का और भी डिटेल्स जान सकते हैं कि ये इंडस्ट्री किस टाइप की है। पब्लिक बैंक है ये SBI। यहाँ ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि SBI एक पब्लिक सेक्टर का बैंक होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है, कुछ कमर्शियल बैंक होते हैं, तो ये पब्लिक सेक्टर का बैंक है। और इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं कि कितना है। ठीक है, और भी डिटेल हम इसकी देखेंगे। आप यहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी देख सकते हैं कि कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड क्या है। पी रेशो देख सकते हैं, कंपनी का PG रेशो देख सकते हैं, बुक वैल्यू देख सकते हैं, डिविडेंड यील्ड ऊपर भी दिया हुआ है। ROE देख सकते हैं, ROA रिटर्न देख सकते हैं कि इसका रिटर्न कितना क्या रहा है। NAP देख सकते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे बड़ी काम की चीज़ यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब कि SBI की जो शेयर है वो किन किन लोगों के पास है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, प्रमोटर के पास इसका 57% है। यानी कि जब भी किसी भी प्रमोटर के पास 50% या उससे ज़्यादा स्टॉक रहता है या यहाँ 57 है, तो बहुत बढ़िया स्टेक है इनके पास, प्रमोटर के पास। तो और ये प्रमोटर बेचते नहीं हैं, सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है। अगर इनमें कुछ वो हेरा फेरी करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि FI का 10% का स्टेक यहाँ पे। म्यूचुअल फंड में तो नाम सुना ही होगा आपने उनका, यहाँ पे 13% का स्टेक है। इंश्योरेंस कंपनियों का नाम भी आपने सुना होगा, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियाँ, उन्होंने भी SBI के स्टॉक को लेके रखा है। DI मतलब डोमेस्टिक यानी इंडिया के जो इन्वेस्टर होते हैं, उन्होंने भी 1.36% होल्ड करके रखा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल में सारा पब्लिक सेक्टर आता है कि कोई भी हो सकता है उसमें, आप इंडिविजुअल ट्रेडर भी हो सकते हैं और इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। A to Z कुछ ये इसको नॉन कैटेगरी में बांटा गया है। तो ओवरऑल इसको ये माना जाता है कि ये पब्लिक के पास है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन पैटर्न्स को देखकर भी अनुमान लगा सकते हैं कि भाई इस शेयर की क्या वैल्यू है। ठीक है, और आप इस स्टॉक का चार्ट भी देख सकते हैं। चार्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो चार्ट को जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने चार्ट ओपन हो जाएगा। और चार्ट में ऊपर आप यहाँ से 1 डे का अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1 डे का सिलेक्ट कर दीजिएगा, तो 1 डे का आपको ये चार्ट देखने को मिल जाएगा। नीचे बॉटम में ये लिखा हुआ है कि आप कितने दिन का चार्ट देखना चाहते हैं, तो आप ऑल टाइम कर दीजिएगा, तो ये ऑल टाइम का चार्ट आपके सामने धीरे से ओपन हो जाएगा थोड़ी देर लोड होने के बाद। ठीक है, ये लोड हो गया। देखिए ये 1999 का से आप डेटा देख सकते हो, अभी तक का पूरा डेटा देख सकते हो। देखो स्टॉक का के साल में कितना मूवमेंट किया है। इस तरह से आप उस स्टॉक का देखिए अभी ये टॉप पे चल रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये बहुत मतलब अभी ओवरऑल टॉप पे चल रहा है। तो अभी इसका वैल्यूएशन महंगा है, यानी कि अभी इस शेयर को बाय नहीं करना चाहिए। इस शेयर को जब इस रेंज में आ जाए, यानी कि 300 के अराउंड आ जाए, तो आप इसको बाय करने की सोच सकते हैं एक बार। और जब ये बॉटम आउट, यहाँ तो आना पॉसिबल नहीं, अब ये 150 पे आना बड़ा मुश्किल है, नहीं आएगा। और आल यहाँ पे आ सकता है, 350 के आसपास आ सकता है अगर गिरावट आती है तो। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी स्टॉक का डीप एनालिसिस कर सकते हैं अपने ही डीमेट अकाउंट में किसी भी शेयर को ऐड करके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर एक न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।